नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर में आज अपनी क्लास नंबर 4 है। ठीक है, तो इस चौथी क्लास में अपन आज पढ़ेंगे राजस्थान के पुरस्कार, क्लास नंबर 4। आपको पता है कि अपने सेकंड ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का करंट अफेयर है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का पूरा कोर्स इसी प्रकार से अपलोडेड है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में अलग अलग सभी टॉपिक वाइज सब प्ले लिस्ट बनी हुई है। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, कल्चर वगैरह सब, और आप वहाँ से क्लासों का आनंद ले सकते हैं, जो कि पूर्णतया निःशुल्क है। देखिए विद्यार्थियों, हमारा उद्देश्य कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना है, इसलिए हम धारा प्रवाह से बोलते हैं और बीच में दूसरी कोई बात किए बगैर आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, राजस्थान की किस युवती ने मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता था? तो वो जीता था रूबल शेखावत ने। ठीक है, तो देखो, रूबल में रू को हटाओ तो बल, जिसमें बल होगा ना, तो जिसमें बल होगा तो वो क्या करेंगे, जो रनर अप दौड़ने में क्या आएंगे, फर्स्ट आएंगे। तो 2022 में दौड़ने में फर्स्ट कौन आए? फर्स्ट रनर अप बल की वजह से रूबल। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप क्या करना, याद रखना। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है पूर्व पीएम और वर्तमान राज्यसभा सांसद राजस्थान, जिन्होंने अणुव्रत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो अब कैसे याद रखोगे? अणुव्रत, यदि आप व्रत रखते हो, ठीक है, व्रत रखते हो और एक अणु जितना भी नहीं खाते हो, मतलब ऐसे एकदम निर्जला व्रत रखते हो एक तरीके से, ठीक है, निर्जला व्रत, तो आप किसी के मन को क्या कर सकते हो, मोह सकते हो। तो अणुव्रत मनमोहन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी याद रख लेना। आगे चलिए, अगला है राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी है? तो अब 5 लाख कर दी। तो ये तो ध्यान रख ही लेना, महाराणा प्रताप में सीधे 5 लाख। ठीक है, और वैसे भी आप ये याद रख सकते हो, जैसे गुरु वशिष्ठ कितने हो गए? 5 हो गए, 5 से 5 लाख, यहाँ से सीधा ही कर लेना। ठीक है, तो अगला है, किस भारतीय महिला निशानेबाज को 2021 के पैरा ओलंपिक खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान दिया गया? तो वो अवनी लेखरा है। ये इसके बारे में तो अपन ने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है ना, तो अब इसको आप कैसे ध्यान रखोगे? देखो, अवनी है ना, वो आपको पता है धीर सिंह ताबाई की बुक आती है अवनी नाम से। ठीक है, और वो इतनी शानदार बुक है कि आप उसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकते हो, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम पर निशाना ठोक सकते हो। और मतलब इसमें यह भी मैटर नहीं करता कि आप पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हो, जैसे मतलब पैरा का मतलब जैसे विकलांग वगैरह, आप चाहे विकलांग हो या ना हो, आप एकदम सही निशाना लगा सकते हो, सर्वश्रेष्ठ मतलब प्रदर्शन करके सम्मान प्राप्त कर सकते हो, यदि आपने क्या पढ़ रखी है, अवनी की बुक पढ़ रखी है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से इसको भी आप ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, केंद्र साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा का युवा पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? महेंद्र सिंह छायण। तो हमेशा ध्यान रखो, एक आपने सुना हुआ कि मतलब जो साहित्य होता है, साहित्य के बिना क्या होता है, घोर अंधेरा होता है। ठीक है, तो बिना साहित्य के आपकी क्या नहीं हो सकती, छाया नहीं हो सकती, छत नहीं बन सकती। ठीक है ना, साहित्य का होना बहुत ज़रूरी है छाया के लिए, ताकि आप छाया में बैठकर काम कर सको। तो साहित्य नॉलेज को बढ़ाता है, और नॉलेजफुल पीपल हमेशा छाया में बैठकर कमा कर खाते हैं। आगे देखिए, वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों में राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किए जाने की घोषणा 31 दिसंबर 2021 को की गई? तो मिठेश निर्मोही। ठीक है, इन्होंने मीठे मीठे बोल करके मोह लिया। ठीक है, और क्या मोह लिया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला, किस राज्य को केंद्रीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बी द्वारा स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड श्रेणी 14 दिसंबर 2021 को नेशनल कंजर्वेशन अवार्ड द्वारा अवार्ड का द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सेकंड नंबर पर है। आगे बढ़िए, 6, इसको देखो आप याद कैसे रख सकते हो। ऊर्जा है ना, अपने कोयला खत्म हुआ, अपन किसके पास भागे? गुजरात के पास। तो ऐसे ध्यान रखो, देश में ऊर्जा के मामले में अपन से सब पीछे थे, लेकिन फिर भी अपन किसके पास गए? गुजरात के पास गए। इसका मतलब गुजरात के बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा अपने पास है, ऐसे ध्यान रख लेना। अगला है, 6 सितंबर
2021 को प्रदेश के किन क्रिकेटर्स को मथुरा दास माथुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नंबर 1 पर रवि बिश्नोई सीनियर वर्ग से और अमन सिंह शेखावत जूनियर वर्ग से। आगे देखिए, 17 फरवरी 2020 को घोषित किए गए महाराणा प्रताप मेवाड़ फाउंडेशन के 38वें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों में अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टॉड अलंकरण किसको प्रदान किया गया? तो डॉक्टर नॉर्बर्ट पीबाडी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आप कैसे ध्यान रखोगे? पहले ध्यान रखना कि देखो ये अंग्रेज था कर्नल जेम्स टॉड, और एक अंग्रेज को ये पुरस्कार मिला। तो देखो एक अंग्रेज ने एक अंग्रेज को पुरस्कार दिया, ऐसे ध्यान रखना। अब देखो रॉबर्ट जेम्स टॉड, देखो ट्यून मिल रही है थोड़ी बहुत, टॉडे पीबाडी। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करना इसको। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली किस गैर सरकारी संस्था को वर्ष 2021 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा 19 नवंबर 2021 को की गई? तो प्रथम राजस्थान नाम से एक संस्था है। ठीक है ना, तो देखो प्रथम राजस्थान नाम से संस्था है, और राजस्थान में प्रथम आते हैं तभी क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। ठीक है, आगे देखो, पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा किस किस के लिए हुई है? राजस्थान में 5 को सम्मानित किया जाएगा पद्म पुरस्कार से। नंबर 1 पर देवेंद्र झाझड़िया खेल से संबंधित है, और अवनी लेखरा भी खेल से। कला के क्षेत्र में चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा को। ठीक है, और राजीव महर्षि को सिविल सेवा क्षेत्र में मिलेगा। अगला, इसको भी थोड़ा रब कर दूं क्योंकि यही पीडीएफ आपको वहां मिलती है, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। आगे देखिए, आगे सुंदर कांति जोशी पुरस्कार इसी वर्ष शुरू हुआ है। राधा निवास क्रिकेट क्लब द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, और देखो राधा कैसी थी? राधा थी सुंदर। ठीक है, तो राधा के जो निवास था वो भी क्या था? सुंदर था, और उसमें कांति थी। कांति मतलब आभा, चमक थी। ठीक है, तो राधा ये याद रह जाएगा, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार राधा निवास क्रिकेट क्लब के द्वारा शुरू किया गया। और सुंदर कांति जोशी पुरस्कार राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को दिया जाएगा। तो राधा भी एक सर्वश्रेष्ठ महिला थी, सुंदर थी, याद रह जाएगा। सीनियर वर्ग में दिया है प्रियंका शर्मा और आयुषी गर्ग को, और जूनियर वर्ग में दिया है सिमरन चौधरी को। ठीक है, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। आगे बढ़ते हैं, अगला है 13 नंबर पर राजस्थान रीडर्स ट्रेवलर अवार्ड 2021। ये किसको? ये 2021 है, ये रोड यात्रा के लिए पसंदीदा जो राज्य होते हैं तो उनको ये मिलता है राजस्थान रीडर्स ट्रेवलर अवार्ड। राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति पुरस्कार है, उसमें प्रथम स्थान पर है आशा बोथरा जोधपुर की, द्वितीय स्थान पर है हेमलता गांधी कोटा की, और तृतीय स्थान पर है कृति भारती जोधपुर की। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों इस प्रकार से था आज का अपना टॉपिक। ये क्लास नंबर 4 थी। ठीक है, और आपको कंटिन्यू क्लास मिलेगी, और लगभग देख लो ना 8 या 9 क्लास के अंदर आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।